कि देश में सीमा पार से हो रही घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चाहे वो कश्मीर से लगी पाकिस्तान की सीमा हो या बांग्लादेश की सीमा हो, तभी बांग्लादेश की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई कि भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक ग्रुप ने बांग्लादेश के रंगमती पर्वतीय जिले के जुपुई इलाके से बीएसएफ जवानों पर गोलियां चलाई। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान की फौज के ऊपर फायरिंग की गई, जिससे हिंदुस्तान का एक फौजी मारा गया। उसके बाद हिंदुस्तानी फौज का ये बयान आया है और ये बात मीडिया के ऊपर की जा रही है कि बांग्लादेश का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर, यहाँ से घुसपैठ होती है, यहाँ से स्मगलिंग होती है और गैर कानूनी लोग हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। भारतीय मीडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान को वार्निंग दे रहा है और ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश की तरफ से चलने वाली गोली से बीएसएफ का एक जवान मारा गया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया अब ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से अब ये फायरिंग की जाने लगी है, जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से भी की जाती है। और ये इल्ज़ामात भारत का मीडिया लगा रहा है। क्या कह रहा भारतीय मीडिया, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। भारत के न जाने कितने वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। चाहे आप देश के किसी भी सीमा की बात क्यों न कर ले। इसी कड़ी में उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर अनुमंडल में भारत बांग्लादेश सीमा पर NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के संदिग्ध उग्रवादियों के साथ बीएसएफ की भीषण मुठभेड़ हो गई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। भारत के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वीर गति को प्राप्त करते हुए जवान की पहचान बीएसएफ के 145वीं बटालियन के गिरिजेश कुमार के रूप में हुई। 53 वर्षीय गिरिजेश मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अगरतला ले जाया गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद इन्हें बचाया नहीं जा सका। अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ की एक टीम कंचनपुर अनुमंडल के सीमा 2 चौकी इलाके में एक अभियान पर थी, तभी बांग्लादेश की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक ग्रुप ने बांग्लादेश के रंगमती पर्वतीय जिले के जुपुई इलाके से बीएसएफ जवानों पर गोलियां चलाई। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान बीएसएफ के एक जवान को 4 गोली लगी। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बता दें कि NLFT उग्रवादियों ने बांग्लादेश क्षेत्र से गोलीबारी और घात लगाकर हमला करने के तुरंत बाद जब बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई शुरू की तो वो पड़ोसी देश के पहाड़ी जंगल के अंदर भाग गए। घटना के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इस घटना के बाद ये कहना कतई गलत नहीं हुआ कि देश में सीमा पार से हो रही घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चाहे वो कश्मीर से लगी पाकिस्तान की सीमा हो या बांग्लादेश की सीमा हो, हर जगह देश के प्रहरी पूरी मुस्तैदी से घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए तैनात हैं। जम्मू कश्मीर सीमा पर जहां घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई, वहीं दूसरी सीमाओं पर सुरक्षा बल नजर बनाए हुए हैं। बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही सेना के अलावा बीएसएफ भी मुस्तैदी के साथ सीमा पर पहरा दे रही है। खैर, आप सुरक्षित हैं क्योंकि सरहद पर तैनात हैं। देश के प्रहरी कड़ाके की ठंड हो या हो चिलचिलाती धूप, वो तैनात रहते हैं। वो सुरक्षित रखते हैं देश को हर एक बाहरी खतरों से। वो बचाते हैं देश को हर एक साजिश से। देश के सरहद की रखवाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान पिछले 50 सालों से सीमा पर चौकसी बनाए हुए हैं। सीमा की सुरक्षा में इन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और भारत के वीर जवान गिरिजेश कुमार को भारत तक की ओर से सलाम, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो जी, ये थी वीडियो और आपने देखा कि बांग्लादेश की तरफ से फायरिंग की गई और जिन दहशतगर्दों का ये जिक्र कर रहे हैं वो अलहदा पसंद तंजीमें हैं जो भारत के अंदर पैदा हुई हैं और भारत से अलहदगी चाहती हैं, भारत की फौज के जबर से बचना चाहती हैं और 7 सिस्टर स्टेट के अंदर अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहती हैं। त्रिपुरा की बात हो या नागालैंड की, ये वो जमातें हैं जो भारत से तंग हैं और भारत से अलहदगी चाहती हैं। ऐसे कई वाक़यात हिंदुस्तान के अंदर से भी होते हैं।
लेकिन इसको बांग्लादेश के साथ जोड़ने का मकसद ये है कि हम बता सकें कि जो भारत की अलहदा पसंद तंजीमें हैं वो बांग्लादेश में बांग्लादेश की सपोर्ट लेकर हिंदुस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले कर रही है। क्या बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड नहीं है कि जिनकी मौजूदगी में वो लोग यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं? क्या भारत के BSF के जवान जो हिंदुस्तान के अंदर मारे जाएंगे उनका इल्ज़ाम भी बांग्लादेश में लगेगा? तो आज की वीडियो में यही देखा कि भारत की अलहदा पसंद तंजीमें और वहाँ पर पैदा होने वाली अलहदा पसंद तंजीमें जो भारत से अलहदगी चाहती हैं वो अब भारतीय फ़ौज पे हमले कर रही हैं। ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई हमले हुए हैं भारतीय फ़ौज के ऊपर। भारतीय फ़ौज भी उनको काफ़ी ज़्यादा तंग करती है, भारतीय हुकूमत से वो काफ़ी ज़्यादा तंग हैं और 7 सिस्टर स्टेट के अंदर वो अपनी अलहदगी चाहती हैं, अपना अलहदा मुल्क चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर इनके ऊपर जुल्म किया जाता है, इनके ऊपर जबर किया जाता है और अब इसको बांग्लादेश के साथ जोड़कर अब नया रंग देने की कोशिश की जा रही है और वो जंगल की तरफ भाग गए और उनके ऊपर ऑपरेशन जारी है। क्या बांग्लादेश के अंदर भारतीय फ़ौज दाखिल होकर ये ऑपरेशन कर रही है कि उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है और ये इल्ज़ाम बांग्लादेश के सर लगाया जा रहा है। बॉर्डर के करीब ज़रूर हो सकता है और जो जंगल है वो भारत के अंदर ही होगा और इल्ज़ाम बांग्लादेश पे लगाया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।